हेलो दोस्तों, वेलकम टू बनाएंगे टॉपर के आज के इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन है 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि आपके लिए ही वीडियोज आती जाती हैं। और क्योंकि हम जो है एकदम प्रैक्टिकली आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो में बनाने में। तो प्लीज़ आप सपोर्ट दिखाएंगे और आप लाइक करेंगे, तभी हमारा भी हौसला बढ़ेगा और हम भी आपको अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड कराने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम कि ये चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक कलमदान घनाभ के आकार का है, आकार की एक लकड़ी से बना है, ठीक है ना, जिसमें कलमदान रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की बीमाएं 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटी मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। मतलब लंबाई कितनी दी गई है 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी दी गई है, चौड़ाई कितनी दी गई है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी दी गई है 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या दी गई है 0.5 सेंटीमीटर और गहराई दी गई है इसकी 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको क्या करना है, लकड़ी का आयतन पूछा है। पहले समझते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा है। जैसे ही एक क्या दिया है, घनाभ दिया है इस टाइप से, ठीक है ना। अगर हम घनाभ बनाएं यहाँ पर तो कुछ इस टाइप से घनाभ दिया है। चलिए हम बना देते हैं फटाफट से। ये हमने बना दिया घनाभ, ठीक है। और इस घनाभ के अंदर 4 शंक्वाकार गड्ढे किए गए हैं, ठीक है ना, कलमदान रखने के लिए। भाई कलम आप कैसे रखोगे, ऐसे ही तो रखोगे, इसी में ऐसे डाल दोगे। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर जो है चार बने हुए हैं ऐसे शंक्वाकार गड्ढे। अब क्या करना है, अब ये कह क्या रहे हैं कि पहले तो क्या था, कलमदान कुछ इस टाइप से था, मतलब ऐसे ही घनाभ के आकार का था। अब इसमें क्या हुए, कुछ इस साइज के, ठीक है ना, इस साइज के कुछ हमने क्या कर दिए, गड्ढे उसमें खोद दिए ऐसे ऐसे करके। मतलब इसमें जैसे कलम ऐसे करके रख दिए जाए। देखो ये वाला शंकु के आकार का दिख रहा है कि नहीं, ये भाग, तो यही भाग तो इस पेन के अंदर जाएगा, मतलब इस गड्ढे के अंदर जाएगा। पेन जो होगा ऐसे जब रखोगे आप, तो इसके अंदर इस शंकु कितना भाग चला जाएगा, तो इस इतना भाग क्या है इसमें से निकल गया है, ठीक है ना। मतलब इसमें से ये चारों शंकु, जैसे एक शंकु ये रहा, इसी तरीके के 4 शंकु है। तो एक शंकु को हम क्या करेंगे, आयतन निकाल करके 4 से गुणा कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से चारों शंकु का आयतन आ जाएगा। और पूरे घनाभ में से लकड़ी के आयतन को आपको पूरा, देखो पूरे लकड़ी के आयतन को बताना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जितने भी शंकु दिए हैं उनके आयतन को निकाल लेते हैं, क्योंकि भाई वो तो खोद खोद करके निकाल लिया है उन्होंने। तो हमें चाहिए कितना, इस लकड़ी का आयतन, बचे हुए लकड़ी का आयतन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जितने भी शंकु के आयतन हैं उनको निकालेंगे। उसको निकालने के बाद घनाभ के आयतन को निकाल लेंगे। घनाभ के आयतन में से शंकु का आयतन जो है उसको माइनस कर देंगे, मतलब निकाल के बाहर निकाल देंगे। तो जितना लकड़ी होगा वो उतना लकड़ी बच जाएगा, लकड़ी का आयतन उतना बच जाएगा। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो आपको ज़्यादा मजा आएगा और आप जल्दी समझ जाओगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले कि घनाभ का, पेन बदल लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, घनाभ की लंबाई दी गई है। यहाँ लिखते हैं घनाभ की लंबाई बराबर दी गई है, यहाँ से 15 सेंटीमीटर दी गई है। और चौड़ाई दी गई है, यहाँ से चौड़ाई बराबर दी गई है 10 सेंटीमीटर। और जो ऊंचाई दी गई है वो कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। और शंक्वाकार गड्ढे गड्ढे की त्रिज्या कितनी दी गई है, यहाँ पर 0.5 सेंटीमीटर, ये देखो। और यहाँ से जो गड्ढे की ऊंचाई जो दी गई है वो कितनी दी गई है, अगर हम ऊंचाई की बात करें तो यहाँ पर दिया है 1.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख देते हैं 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन कितना हो जाएगा, बताओ। मैंने बताया अभी, पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन कितना हो जाएगा, घनाभ का आयतन। हम क्या करें, हमने बताया घनाभ के आयतन में से ये चारों शंकु के आयतन को निकाल देंगे, मतलब घटा देंगे। तो बचेगा कितना, लकड़ी का आयतन जो होगा वो बच जाएगा। तो घनाभ का आयतन माइनस क्या करेंगे, 4 गुणे शंकुओं का आयतन, शंकु का आयतन, मतलब 4 शंकु के आयतन को हम इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले हम घनाभ का आयतन निकाल लेते हैं। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन कितना हो जाएगा, यहाँ से L गुणे B गुणे
एच होता है, सब कुछ दिया गया है यहाँ पर, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है प्रश्न में। तो यहाँ से आ जाएगा 15 गुणे आ जाएगा 10 गुणे आ जाएगा 3.5, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 15 और ये गुणे हो जाएगा, और इसका जब करेंगे तो ये आ जाएगा 35, और ये बराबर हो जाएगा यहाँ से 525 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि भाई आयतन है तो क्यूब में ही लिखा जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर कि 4 शंकुओं का आयतन कितना होगा। 4 शंकुओं का आयतन, 4 शंकु के आयतन के लिए फार्मूला आपको पता है, शंकु के आयतन का फार्मूला मैंने बताया है। यहाँ पर देखो, शंकु के आयतन फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से फार्मूला हम रख देते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और यहाँ पर हम जब इसको सॉल्व करेंगे वैल्यू रख देंगे तो, और 4 शंकु है तो 4 से आगे गुणा भी कर देंगे, तो 4 गुणे 1/3 और ये हो जाएगा 22/7, और ये गुणे हो जाएगा, देखो त्रिज्या मैंने कितनी मानी मतलब दी गई है 0.5, और ये भी हो जाएगा 0.5, और एच की वैल्यू कितनी दी गई है 1.4, और जब इसको सॉल्व करोगे आप तो ये हो जाएगा 7 दूना 14 0.2, और यहाँ से हो जाएगा इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 88 और बटे हो जाएगा 3, और गुणे कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना 0.25, इन दोनों का गुणा कर देंगे तो, और ये आ जाएगा 0.2, यहाँ पर दिया ही है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखते हैं कि 88 का गुणा अगर हम 2 बार कर दें तो ये 2 में कर दें तो ये आ जाएगा कितना 17.6 बटे आ जाएगा 3, और गुणे हो जाएगा 0.25, और जब इनका गुणा करेंगे इसका इसके साथ जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4.4 जो है 00 अपान हो जाएगा यहाँ से 3, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.46 सेंटीमीटर क्यूब। ये कितना आ गया आपका 4 शंकुओं का आयतन। अब हमें क्या करना है, हमें ये वाला चीज़ देखना है ना, पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन कितना है ये चीज़ निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन बराबर कितना हो जाएगा, घनाभ का आयतन कितना आया है 525, और जो 4 शंकुओं का आयतन आया वो कितना है 1.46 आया है, और जब इसको हम घटाएंगे तो ये आ जाएगा 523.54 बराबर इतना सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए कल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई दी गई है 8 सेंटीमीटर, और इसके ऊपरी सिरे जो कि खुला हुआ है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन पर शीशे की कुछ गोलियां जिसमें से प्रत्येक की जो त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर है वाला एक शंकु है डाली जाती है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, पहले समझते हैं तब उसके बाद सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या दिया है, एक खोखला शंकु दिया है, ठीक है ना। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, मतलब ऐसे कुछ शंकु है, शंकु के आकार का ये जो है खोखला आपका दिया गया है, ठीक है ना। और ये कह क्या रहा है, मतलब इसकी जो लंबाई है, मतलब जो इसकी ऊंचाई है वो कितनी दी गई है 8 सेंटीमीटर, और इसकी जो त्रिज्या दी गई है 5 सेंटीमीटर दी गई है। अब क्या कह रहे हैं कि हमको ये कह रहे हैं कि इस शंकु में क्या डाल दिया गया है, पानी भरा हुआ है पूरा ऊपर तक, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है, कांच के कुछ गोले, मतलब जैसे गोली नहीं होती है खेलते हो ना कंचे, उसको क्या किया जा रहा है, डाला जा रहा है। तो डालने पर जब शंकु के अंदर इसमें पानी भरा हुआ है पूरा, अब इसमें क्या कंचे डाले जा रहे हैं, तो जितने कंचे डाले जाएंगे उतने के बराबर आयतन का पानी यहाँ से बाहर निकलता चला जाएगा। करना क्या है इसमें, फिर लास्ट में आपको बताना है कि कितने कंचे इसमें डाले गए या कितनी गोलियां इसके अंदर डाली गई, यही आपको बताना है। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम पहले तो इस शंकु में जितने पानी का कुल आयतन है उसको निकाल लेंगे। उसके बाद इसका 1/4 भाग, मतलब जितनी गोलियां डाली जाती हैं उसका 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, मतलब पूरे आयतन का 1/4 भाग जब गोलियां डाली जाती हैं तो जितना आयतन गोलियों का होगा उतना ही आयतन किसका होगा, उतना ही आयतन जितने पानी निकल रहे हैं उसका आयतन होगा। तो दोनों आयतन बराबर हो जाएंगे। तो हम क्या कहेंगे, और एक गोली का आयतन हमें पता रहेगा, उससे हम क्या करेंगे, पूरे जितने भी गोली का आयतन होगा पूरे गोली के आयतन में से एक गोली के आयतन को हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो हमें कुल गोली के आयतनों की, मतलब कुल गोलियों की संख्या जो होगी वो हमें मिल जाएगी। फिर से समझो एक बार, सबसे पहली बात ये पूरा क्या है, पानी से भरा हुआ है, भरा होने के बाद हम इसमें
गोलियां डालेंगे तो जितनी गोलियां हम इसके अंदर डालेंगे उतने के बराबर पानी क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। और ये कह रहे हैं कि उस पूरे आयतन का, पूरे पानी के आयतन का 1/4 भाग क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो सबसे पहले उस पूरे पानी का हम 1/4 भाग निकाल लेंगे। फिर निकालने के बाद हम क्या करेंगे कि जो भी इसके अंदर गोलियां पड़ी हैं वो आयतन और जो 1/4 भाग जो पानी बाहर निकला है वो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो बराबर हैं और एक गोली का आयतन हम जानते हैं, यहाँ से निकालेंगे हम एक गोली का आयतन, त्रिज्या पता है आपको, तो पूरे आयतन में से एक गोली के आयतन से भाग दे देंगे। तो चलिए पहले लिखते हैं उसके बाद समझते हैं, तब आपको क्वेश्चन ज़्यादा समझ में आएगा। पहले लिख करके समझते हैं तब मज़ा आएगा। यहाँ से देखो पहले तो क्या दिया है, शंकु की त्रिज्या दी हुई है, लिख लेते हैं शंकु की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या बराबर दी गई है 5 सेंटीमीटर, इसको हमने लिख लिया। ऊंचाई दी गई है यहाँ से, कितनी दी गई है, 8 सेंटीमीटर, ये भी लिख लिया। तो यहाँ से शंकु का आयतन हमने कहा निकाल लो। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर हो जाएगा यहाँ से 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फार्मूला ये होता है 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 5 × 5 एच की वैल्यू कितनी दी गई है, 8 दी गई है। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये कटेगा नहीं, सबका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं एक तरफ से। तो ये आ जाएगा आपका, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 × 5 कितना हो जाएगा 25, और 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 5 55, मतलब ये आ जाएगा कितना 550, 550 और गुणे हो जाएगा 8 और बट्टे हो जाएगा 21। और इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों का गुणा कर देंगे फिर से, तो ये आ जाएगा जो है 4400 बटे आ जाएगा 21। और ये क्या कह रहा है कि जैसे जैसे इसके अंदर कंचे डाले जाते हैं, गोलियां डाली जाती हैं, इसका 1/4 भाग, पानी का 1/4 भाग जो होता है बाहर निकल जाता है। तो सबसे पहली बात तो पूरे आयतन का हम 1/4 भाग निकाल लेते हैं पूरे पानी का। तो यहाँ से हो जाएगा आयतन का 1/4 बराबर आ जाएगा यहाँ से कितना 440, सॉरी 4400 गुणे हो जाएगा 21 और गुणे हो जाएगा 1/4, 1/4 भाग निकालेंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1100, मतलब कितना आ जाएगा यहाँ से 1100 बटे हो जाएगा कितना 21 हो जाएगा। तो इस टाइप से हमने क्या निकाला, इतना सेंटीमीटर क्यूब हमने क्या निकाला, जितना हमने कंचे डाला उतने के बराबर आयतन का पानी निकल गया। तो वो पानी और ये कंचों की संख्या, कंचों का जो आयतन होगा वो क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो ये तो चीज़ें आपको समझ में आनी है, पहले इसको याद रखे रहो कि ये दोनों चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए कि जितनी गोली इसके अंदर डाली है उतने का जो आयतन होगा और जो पानी बाहर निकला है उन दोनों का आयतन बराबर होगा। अब हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक गोली की पहले बात तो आयतन निकाल लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा, गोले की त्रिज्या दी गई है, गोले की त्रिज्या बराबर दी गई है कितना 0.5 सेंटीमीटर। और यहाँ से जो आयतन हो जाएगा इसका, आयतन का, गोले के आयतन का फार्मूला जानते हो ना, यहाँ पर देखो गोले का आयतन का फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो यहाँ से लिख लेते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ से लिखते हैं तो ये आ जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 4/3 और ये हो जाएगा 22/7, 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5। और जब इसको आप सॉल्व करोगे इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 88, और ये दोनों का गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 21, और इसका जब आप गुणा करोगे तो 0.125 आ जाएगा, मतलब 0.125 आ जाएगा। और इसको जब आप पूरा पूरा मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 1100, सॉरी यहाँ से जब आप गुणा करोगे इसका तो 11.000 और बटे आ जाएगा यहाँ से 21 जब इसका गुणा करोगे। तो यहाँ से अब हम क्या करते हैं, एक गोली का आयतन आ गया है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले समझो, ये पूरा आयतन कितना दिया गया था, मतलब जितना 1/4 भाग पहली बात तो निकलेगा, तो पूरा भाग हमने क्या कर दिया 1/4, जो गोलियों की जो पूरा आयतन होगा, जो गोलियों का आयतन होगा वो 1/4 भाग के बराबर था इसके, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर एक गोली का आयतन इतना दिया गया है, कुल गोली के आयतन में से अगर हम एक गोली के आयतन से भाग दे देंगे तो हमें गोलियों की संख्या मिल जाएगी। तो वही चीज हम करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं गोलियों की संख्या, गोलियों की संख्या बराबर हो जाएगी, हम पूरे आयतन में से एक गोली के आयतन को भाग दे देंगे। तो यहाँ से लिखते हैं कुल गोली का आयतन, गोली का आयतन बटे हो जाएगा यहाँ से एक गोली का आयतन, गोली का आयतन बराबर हो जाएगा यहाँ से
कितना हो जाएगा 1100 बटे हो जाएगा 21 बटे 11 बटे 21। अब ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 100 आया ना, तो यहाँ से आ गई 100 गोलियाँ, जो है आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 100 गोलियाँ जो होंगी इसकी जो है यहाँ पर आंसर होगा आपका। तो बिल्कुल समझने वाली बात, इसमें बिल्कुल भी कुछ समझने वाली बात नहीं थी। जितना यहाँ पर गोलियाँ डाले जाएंगी उतना ही भाग पानी का बाहर निकल जाएगा। तो कितना भाग बाहर निकला है, 1/4 भाग बाहर निकल रहा है। और वही क्या होगी, कंचों की जो आयतन है, पूरा कुल आयतन जो है, जितने कंचे डाले गए उनका जो आयतन है उसके बराबर आएगा। और हमें एक कंचे के या एक गोली का आयतन हमें पता है। इस गोली के पूरे आयतन में से हम क्या करेंगे, एक गोली के आयतन को भाग दे देंगे, और भाग देने के बाद हमें जो मिलेगा कुल गोलियों की संख्या मिल जाएगी। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर दिया गया है कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, से लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जिसका जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है, और पाई की वैल्यू दी है 3.14 आपको लेना है। अब देखते हैं यहाँ पर हमें 2 बेलन लेने हैं। अब देखो ये बड़ा बेलन हो गया, बड़े बेलन के ऊपर ऐसे छोटा बेलन रखा गया है। तो इन दोनों का आपको सबसे पहले आयतन बताना है, फिर आगे की जो कार्यवाही होगी वो हम करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, आयतन पहले तो निकाल लेते हैं इसका। सबसे पहले लिखते हैं, जो जो चीज़ें दी गई हैं उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि छोटे बेलन की त्रिज्या चित्र नहीं बनाया यार हमने, चलो चित्र बना लेते हैं पहले। ये छोटा बेलन, ठीक है ना, ये आपका बड़ा बेलन इसके नीचे, ठीक। और इसके बाद कितना दिया गया है, इसकी जो ऊंचाई पूरी दी गई है वो कितनी दी गई, चलो पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर पूरी ऊंचाई इसकी छोटे वाले की दी गई है 60 सेंटीमीटर, और इसकी जो ऊंचाई दी गई है वो कितनी दी गई है 220 सेंटीमीटर। और यहाँ पर इसकी जो त्रिज्या दी गई है, ठीक है ना, बड़े वाले के लिए कितनी दी गई है 24, तो इसकी जो त्रिज्या व्यास दिया गया है 24, त्रिज्या हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। और इसके लिए कितना हो जाएगा भाई, इसके लिए हो जाएगा 8 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, तो इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी कितनी हो जाएगी, यहाँ से 4 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। चलिए फटाफट से पहले लिखते हैं क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। छोटे बेलन की त्रिज्या दी गई है 8 सेंटीमीटर, और यहाँ से छोटे बेलन की ऊंचाई दी गई है, ऊंचाई बराबर हो जाएगी 60 सेंटीमीटर। और बेलन का आयतन, इस बेलन का, छोटे बेलन का आयतन कितना हो जाएगा भाई, फार्मूला तो वही लगेगा πr²h। तो यहाँ से देखो फार्मूला हमने बताया ना, यहाँ पर देख लो भाई, यहाँ पर जो है दिया गया है बेलन का आयतन कितना होता है πr²h। और इसको हम लिख देते हैं फटाफट से, 22/7, 3.14 लेना है ना, तो हम लिख देते हैं पहले 3.14 गुणे हो जाएगा। आर की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर आर की वैल्यू दी गई है 8 गुणे 8। अच्छा ये 8 पूरी त्रिज्या दी गई थी ना, ये पूरा 8 होगा, ठीक है ना। तो 8 गुणे 8 गुणे आ जाएगा 60। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा भाई, इसकी ऊंचाई 60 थी तो हमने 60 ले ली 1.4, और ये हो जाएगा, अरे यार फिर से मैंने रिपीट कर दिया यही चीज़। चलो 8 अठाई कितना हो जाएगा 64, और ये गुणे हो जाएगा 60। और जब इसको आप पूरा सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1257.60। ये इतना सेंटीमीटर क्यूब किसका आयतन आएगा, छोटे वाले बेलन का, जो ये वाला बेलन है उसका आयतन आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, बड़े बेलन के लिए चलते हैं। तो बड़े बेलन की त्रिज्या, बड़े बेलन की त्रिज्या कितनी दी गई है, व्यास दिया गया था 24 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, उसकी आधी, तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो बड़े बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 220 सेंटीमीटर। और यहाँ से बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा यहाँ से πr²h। या हम इसको कैपिटल एच ले सकते हैं, यहाँ पर भी एच ले सकते हैं, क्योंकि सिमिलर हो जाएगा ना, इसीलिए थोड़ा सा अलग कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी आप लिख सकते हो। बस वैल्यू रख दो, जितनी वैल्यू दी गई है उससे मतलब है, यहाँ पर सिंबल से मतलब कम है,
तो यहाँ से हो जाएगा, सारी वैल्यूज हमने रख दी। जब इसको आप पूरा सॉल्व करोगे तो 99,475.2 ये क्या बचेगा, इसका पूरे बेलन का मतलब इस वाले बेलन का आयतन आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, हमने बताया कि दोनों के आयतन को जोड़ लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, दोनों बेलन के आयतन को अगर हम जोड़ लें यहाँ से तो कुल आयतन बराबर कितना आ जाएगा, कुल आयतन पूछा था यही भाई क्वेश्चन में, तो कुल आयतन बराबर आ जाएगा 12,057.60 प्लस 99,475.2। ठीक है ना, 75.2 है, ठीक है 75.2 ही है। यहाँ पर आएगा 99,475.60 आ जाएगा। ठीक है ना, छः तक का लेकर जाते हैं तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पर भी 6 हो जाएगा। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1,11,533.20 सेंटीमीटर क्यूब। इसको दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा आयतन आपको मिल गया है। अब आगे की कार्यवाही देखते हैं। आगे भाई साहब ये क्या कह रहे थे, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि क्या कहाँ गया भाई, हाँ स्तंभ बना है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो हमको द्रव्यमान ज्ञात करना है इसका, और कुछ का द्रव्यमान दिया गया है, मतलब जबकि दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम है। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 सेंटीमीटर के लिए भाई दिया गया है 8 ग्राम, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब के लिए कितना हो जाएगा, इतने सेंटीमीटर गुणे 8 ग्राम से गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ से पूरा आयतन आ जाएगा, या सॉरी पूरा द्रव्यमान आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान, लोहे का द्रव्यमान 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान आ जाएगा 8 ग्राम, और इसलिए कितना 1,11,533.20 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान कितना हो जाएगा बताओ भाई, द्रव्यमान। यहाँ से जब हम सॉल्व कर देंगे इसको तो 8 गुणे 1,11,533.20, और जब इसको दोनों का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना हो जाएगा 8,92,000, ठीक है ना, 265.60 ग्राम। ये क्या आ जाएगा यहाँ से आपका पूरा जितना पूरा था इस पूरे लोहे का द्रव्यमान हमने निकाल दिया भाई, इतना ग्राम का होगा। भाई ग्राम थोड़ा बड़ा डिजिट दिख रहा है, मतलब बड़ा नंबर सा दिख रहा है, इसको हम क्या कर देते हैं किलोग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना होगा, चलिए हम बता भी देते हैं कैसे क्या क्या होता है इसमें। हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम बराबर होता है 1,000 ग्राम, ठीक है ना, यही तो होता है। और 1 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा भाई साहब, 1 ग्राम बराबर हो जाएगा 1/1000 किलोग्राम। भाई इसको यहाँ लेकर जाओगे तो यहाँ 1 बचेगा, 1 इधर लेकर जाओगे तो 1 बटे कितना आ जाएगा 1,000 किलोग्राम हो जाएगा यहाँ से। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कितना दिया गया है भाई, 1 ग्राम के लिए इतना किलोग्राम होता है, तो इतने ग्राम के लिए कितना किलोग्राम होगा। जैसे 1 कलम की कीमत इतनी है तो 5 कलम की कीमत कितनी होगी, तो 5 गुणे इतना कर देंगे, ठीक है ना। वही चीज़ यहाँ पर जो है लिखते हैं कि इसलिए 8,92,265.60 ग्राम बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा भाई, यहाँ से 8,92,265.60 और गुणे हम कर देंगे इसका, जब हम इसके साथ दोनों का गुणा कर देंगे भाई, इतने का गुणा इतने का जो गुणा है इसके में जब करेंगे तो बटे आ जाएगा कितना 1,000 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा कितना 8,92,26560 इतने किलोग्राम के बराबर आ जाएगा। मतलब कि नेट अगर हम देखें 892 किलोग्राम बराबर आएगा ये, और ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना, यही आपको निकालना था।